नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगस्त में मचेगी उथल पुथल, अगस्त में बिगड़ेंगे हालात, अगस्त में ग्रहों का संयोग संकट मिटाएगा या खतरा और बढ़ाएगा। जानिए अगस्त में अपनी सेहत और किस्मत का हाल। देखिए कालचक्र। अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक है। ऐसे में अगस्त का पूरा महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, किसकी सेहत बिगड़ सकती है और किसको नौकरी के संकट से मुक्ति मिल सकती है। कुल मिलाकर आपकी सेहत, परिवार, पैसे, इनकम और कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा अगस्त का महीना, यही आज कालचक्र में आपको बताएंगे पंडित जी। तो ध्यान से देखते रहिए आज का हमारा कालचक्र का ये कार्यक्रम। और हाँ, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 अगस्त 2020 दिन शनिवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, रात 9:54 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र सुबह 6:49 तक था। अब इस समय पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो चुका है और वैधृति योग आज सुबह 9:24 तक है। इसके बाद विषुकुंभ योग प्रारंभ होगा। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं जिसे भी आप जान लें। जैसे राहु काल है 9:30 बजे से 11 बजे तक सुबह। यमगंड काल है दोपहर 2:22 से दोपहर 3:59 तक। इसी तरह से आज दोपहर 4:26 से 6:02 तक दूर मुहूर्त है। और आज शनि प्रदोष व्रत भी है। आज शनि त्रयोदशी भी है। आज गंडमूल है, सुबह 6:15 से 6:49 तक था। आज रवि योग भी बना हुआ है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, मौजूदा हालातों की अगर हम बात करें तो इसे देखते हुए अगस्त का जो ये महीना है वो बहुत ही सेंसिटिव कहा जाता है। हम सभी एक अदृश्य शक्ति से, एक जानलेवा संकट से इस वक्त लड़ रहे हैं और ऐसे में अगस्त का ये महीना इस लिहाज से भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं चाहूंगी कि अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, साथ ही देश और समाज पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आप इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है, अगस्त को हमारे यहाँ देवी भागवत में कहते हैं कि ये यम दृष्टा है। यम दृष्टा, यम माने यमराज, मौत का देवता, दृष्टा माने देखने वाला, मतलब मृत्यु का देवता पृथ्वी पर देखता है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा पूजा जिस घर में इस महीने में कोई बीमार ना हो। कोई न कोई तो बीमार जरूर होगा, चाहे ज्वर हो जाए, चाहे बुखार हो जाए, चाहे सर्दी खांसी जुकाम हो जाए। ये ऐसा सीजन है, ऐसी ऋतु है। तो जो ग्रह गोचर है इस समय का, आपकी कुंडली में कुछ भी ग्रहों की स्थिति हो उससे मतलब नहीं है। जो इस समय का तत्कालीन ग्रह गोचर है 1 अगस्त का, ये ग्रह गोचर आपके कुंडली को कैसे प्रभावित करेगा और आपके जीवन के सुख दुख का क्या मूल्यांकन करेगा, इसी के ऊपर आज का हमारा ये कार्यक्रम आधारित है। 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ग्रहों का जो उलटफेर होगा, ग्रहों की जो परिस्थितियां बदलेंगी, उसके आधार पर आपके जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज हम बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत बार मैं कह चुका हूं, एक बार फिर कहना चाहूंगा, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहैर्व्याप्तम मिदं सर्व त्रैलोक्यस्य चराचरम। इस संपूर्ण त्रिलोकी जगत में अणु से परमाणु तक कोई ऐसा कार्य नहीं है जो बिना ग्रहों की इच्छा के संपादित होता हो। जी, और चलिए अब अगस्त महीने के पूरे राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। अगस्त का पूरा महीना मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। पैसा, नौकरी, सेहत, परिवार के लिहाज से अगस्त का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है, कोरोना काल में कैसा बीतेगा इनका पूरा महीना, आइए जानते हैं।
पहले अगस्त महीने में आप मेष राशि के जातकों का गोचर जान लें। अगस्त के शुरुआत में अर्थात आज आपका राशि स्वामी मंगल अपने व्यय भाव में खर्च के स्थान में गोचर कर रहा है। आपके भाग्य का स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में चंद्रमा और केतु के साथ गोचर कर रहा है। अगर ये दोनों बात आपको समझ में आ रही है तो आपके धन का स्वामी आपके पराक्रम के स्थान में है। तो अगस्त महीने के पहले सप्ताह में कुछ पारिवारिक और घरेलू समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण जो चंद्रमा केतु के साथ है आपका मन अशांत हो सकता है, आप असंतुष्ट हो सकते हैं। हाँ, 5वें भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव से 12वां है, जिसके कारण संतान संबंधी कष्ट भी स्वाभाविक है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि धन का आगमन होगा और बिगड़े हुए काम भी सुधरेंगे, व्यावसायिक कार्यों में सफलता मिलेगा। लेकिन अगस्त के महीने में मेष राशि के जातकों के खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि व्यय भाव में राशि स्वामी का होना खर्चों में वृद्धि का संकेत करता है और भाग दौड़ भी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की का योग बना हुआ है। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि अगस्त महीने में किसी को पैसा ना तो उधार दें और ना ही किसी से पैसा उधार लें। वैवाहिक जीवन में भी कलेश की स्थिति बन सकती है। अगर बुद्धिमानी नहीं आप लोगों ने दिखाया तो अपनी सेहत के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल सेहत के प्रति लापरवाही ना करें। अगर थोड़ी सी भी परेशानी आपको महसूस हो रही है तो किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। और अगस्त महीने में मेष राशि के जातक हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और देखिए, राहु आपके तृतीय भाव में पराक्रम भाव में विद्यमान है, इसलिए राहु के लिए भी उपाय करना है। बुधवार को काला तिल किसी ऐसे जगह पर दान करें जहां नित्य हवन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता हो। हर रोज सूर्य नमस्कार करें। अपने माथे पर अगस्त के महीने में केसर का तिलक जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अगस्त महीने में ग्रहों की चाल का असर वृषभ राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, कैसा रहेगा अगस्त का महीना। इन राशि वालों का मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है या इनके लिए सुख सुविधाओं के रास्ते खुल सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या कहता है इनका अगस्त महीने का पूरा राशिफल, कब इन्हें धन लाभ होगा, कब इन्हें पारिवारिक सुख मिलेगा और अगस्त में इन्हें किन लोगों से सावधान होकर चलना है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों का सबसे पहले आप गोचर जान लीजिए। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपके द्वितीय भाव में बुध शुक्र और राहु की युति बनी हुई है। आपके पराक्रम के स्थान में सूर्य देवता विराजमान है। आपके मृत्यु स्थान में बृहस्पति चंद्रमा केतु का गोचर है। आपके भाग्य स्थान में शनि है और आपके आमदनी के स्थान में मंगल है। तो ऐसे में अगस्त महीने में बच्चों को लेकर के वृषभ राशि के जातकों को मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि ये बुध राहु की युति आपके संतान को लेकर के आपके दिमाग में टेंशन दे सकती है। घर से दूर भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए कि गमन स्थान में शनिदेव बैठे हैं और पंचम भाव का स्वामी बुध राहु के साथ है, तो पढ़ाई में बाधा का भी सामना करना पड़ेगा। खास करके अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका मन पढ़ाई से उचाट हो, आपका पढ़ने में मन न कहे, आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ें और कुछ आर्थिक परेशानियां भी आपको प्रभावित करेंगी। कुछ करीबी रिश्तेदारों से भी आपकी तकरार हो सकती है। देखिए, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अगस्त महीने में वृषभ राशि के जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी बदलने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दूसरे क्षेत्रों में भी कोशिशें आपको तेज करनी चाहिए।
वैवाहिक जीवन में आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। महीने के बीच में आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। ऐसे में उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि अगस्त महीने में अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाएं या खीर चांदी के चम्मच से खिलाएं। अगर आपके घर में एक ही कन्या है, कोई बात नहीं, उसी कन्या को शुक्रवार के दिन बढ़िया खीर बना करके और चांदी के चम्मच से अपने हाथ से खिलाइए। देखिए आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। जानते हैं, भगवान भैरव का अगर आप उपासना करें, देखिए आपका राशि स्वामी शुक्र है और जिसकी इष्ट आराध्या जो है महालक्ष्मी है, दुर्गा है। ऐसे में भैरव उनके द्वारपाल हैं। अगर आप भैरव की जरा सा मन लगा करके उपासना कर लें तो फिर बात बन जाए। और भैरव की जब भी उपासना करिए तो ध्यान करिए कि एक गौर वर्ण का लड़का है, गोरे रंग का लड़का है, 12 साल का लड़का है, जिसने बाघंबर पहन रखा है, जिसने नाग की माला अपने गले में धारण कर रखी है, किसकी तरह? भगवान शिव की तरह, जिसके दाहिने हाथ में चमचमाता हुआ सोने का त्रिशूल है और दाहिने हाथ की तरफ काले रंग का कुत्ता है और बाएं तरफ उनके सफेद रंग का कुत्ता है। और वो खड़े होकर के, खड़ाऊ पहने हुए, खड़े होकर के मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको अभय दान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये भाव बना करके अगर आप भैरव की उपासना शुरू कर दें तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-4 महीने में एक ऐसा समय आएगा जब आप भैरव जी को अपने नज़दीक महसूस कर पाएंगे और आपके संकटों का निवारण करता हुआ आप उनको देख पाएंगे। तो रविवार को भैरव मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो इमरती का भोग लगाना न भूलें। किसी असहाय व्यक्ति की मदद भी आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगस्त महीने में कौन सा ग्रह मिथुन राशि के जातकों के किस्मत पर क्या असर डालेगा, पूरा महीना किन बातों का खास ख्याल रखना है, ये सब बताऊंगा मैं विस्तार से आपको बस थोड़ी देर में। तो कोरोना काल में, संक्रमण काल में अगस्त का महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसी पर हम अपनी चर्चा आज कर रहे हैं। किस तरह से उनके पैसे, सेहत, कारोबार, रिश्ते, इन सब पर असर पड़ेगा, इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम में मिथुन राशि वालों की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, पूजा मेरठ से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ पूजा। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/5/95। सरकारी जॉब कब लगेगी? और हमारा मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम है, ना कोई काम हो रहा है। मुझसे बड़े 2 भाई बहन हो रहे हैं, ना शादी हो रही है, ना नौकरी लग रही है, कुछ भी काम नहीं बन रहे हैं। देखो पूजा, ऐसा है बेटा, आपने प्रश्न पूछा है पहले तो सरकारी नौकरी के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि बुध आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है और बुध ही आपके आजीविका भाव का भी स्वामी है। ये तो एकदम तय बात है कि आपकी नौकरी लगने वाली है और जल्दी लगने वाली है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में या बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी लगने वाली है और सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। भले आपको विश्वास न हो, लेकिन ग्रह स्थिति देखकर मुझे लग रहा है कि आपके नौकरी का इंतजाम तो बना हुआ है। आपको बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। 5 बुधवार ये उपाय करने से और भी अच्छा योग ये प्रबल हो जाएगा। जहाँ तक घर की स्थिति के बारे में बात किया है तो देख, चंद्रमा से तुम्हारे एकादश भाव का स्वामी जो है शुक्र है, ये दोनों भाई तुम्हारे महत्वाकांक्षी नहीं हैं। इन लोगों को अपने भविष्य को लेकर के चिंता नहीं है। सच बात ये नहीं है कि भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है, सच बात ये है कि ये लोग अपने परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे हैं। इन दोनों से कहो कि ये दोनों शाम को बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें, आमने सामने बैठ करके। एक चौपाई एक पढ़े तो दूसरी चौपाई दूसरा पढ़े और घी या तिल के तेल का दिया जला के। ये उपाय अगर ये दोनों 100 दिन कर लेंगे तो विश्वास करो, ये दोनों सूर्य चंद्रमा की तरह अपने घर की परिस्थिति को बदल देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले काल चक्र के जो दर्शक हैं उनको एक बार बता दें कि आज शनिवार का दिन है और सोमवार के दिन हम
3 लकी विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं, जो जन्म कुंडली के लकी विजेता बनते हैं उनकी। आप भी इसमें अपना नाम पा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए करना यह है कि kalchakra@bagnetwork.in ये हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आपको ईमेल भेजनी है, जिसमें आपको लिखना है कि 7 दिन के कालचक्र के कार्यक्रम में हमारा विषय क्या था, आपने क्या देखा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, और इसके साथ ही आप अपना प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं, जिसके जवाब पंडित जी की तरफ से आपको मिलेंगे। और प्रश्न के साथ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइमिंग भी जरूर उसमें मेंशन करनी है। सोमवार के दिन हम 3 नामों की घोषणा करेंगे। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। अगस्त का पूरा महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या इन्हें कहीं से धन लाभ होगा या खर्च बढ़ेगा? क्या इनकी सेहत ठीक रहेगी या सेहत के प्रति खास सावधानी रखने की इन्हें जरूरत है? क्या कहता है मिथुन राशि वालों का अगस्त महीने का पूरा राशिफल, आइए जानते हैं। अगस्त महीने की शुरुआत आज से हुई है। आज मिथुन राशि के जातकों का गोचर ये है कि मिथुन राशि में बुध, राहु और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। शुक्र जहां अभी 0 डिग्री पर और 7 कला पर गोचर कर रहा है, वहीं राहु 4 अंश 28 कला पर है और बुध की स्थिति 28 अंश 40 कला पर है। मतलब बुध एक दिन के अंदर अपना स्थान परिवर्तन करने वाला है। और भाग्य स्थान में अगर देखा जाए तो कोई ग्रह नहीं है। भाग्य स्थान का स्वामी अष्टम भाव में गया हुआ है। आजीविका के स्थान में मंगल जरूर है। तो ऐसे में पारिवारिक और आर्थिक स्थिति में अनिश्चितता रहेगी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी ही हो। और इस हिसाब से अगर देखा जाए मंगल की स्थिति को, तो आपके पिता को शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है, खासकर तब अगर ये ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो। परिवार के बड़ों की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आ सकती है और गुप्त परेशानी या शारीरिक संकट का योग भी बन रहा है, क्योंकि अष्टम का शनि कुछ तो अरिष्ट करेगा। अनियोजित कार्यों पर धन का खर्च अधिक होगा। जो आपकी प्लानिंग में नहीं है, ऐसी चीजों पर आपका खर्च ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 9वें भाव के स्वामी का चर राशि में होना आपको यह संकेत कर रहा है कि आप दूर की यात्रा कर सकते हैं। और द्वितीय भाव में सूर्य का होना वाणी दोष के कारण परिवार में वाद विवाद संभव है। ऐसे में सावधानी बरतें। व्यर्थ के झगड़े और वाद विवाद में परेशानी के योग उत्पन्न हो रहे हैं, इनसे अपने को दूर रखें। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 15 अगस्त के बाद जब सूर्य का गोचर मजबूती के साथ बदलेगा तो आपके हृदय में भी और आपके अंतःकरण में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के सहयोग में थोड़ी सी कमी महीने की शुरुआत में रहेगी, लेकिन 15 अगस्त के बाद ये कमी ठीक हो जाएगी। अब आपको उपाय क्या करना है इस अगस्त महीने में कि ये अगस्त आपके मनवांछित फल को देने वाला हो जाए। तो आप अपने घर के आसपास हरे रंग के पेड़ पौधे लगाएं। घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में अशोक का पेड़ लगाएं। ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाएं। दक्षिण दिशा में कुछ दूरी पर पीपल का भी पेड़ लगा सकते हैं। बुधवार को पंछियों को दाना डालें। किसी भूखे आदमी को, दरिद्र नारायण को, जरूरतमंद को सम्मान पूर्वक भोजन कराएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की गुप्त रूप से मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। और बाकी बची राशियों के लिए अगस्त का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है और कैसा बीतने वाला है इनका ये पूरा महीना, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त सहारनपुर से। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हेलो। हाँ, बोलिए। हुकम सिंह सहारनपुर से। अपना नाम बताइए, प्रश्न करिए। हुकम सिंह सहारनपुर से जी। जी हुकुम सिंह जी, आवाज आपकी कट कट के आ रही है, जरा जोर से बोलिए। हाँ सर, मेरी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, मेरी नमस्कार जी। चलिए, आप बात नहीं कर पाएंगे। एक और कॉलर इस वक्त है हमारे साथ, रामलाल बीकानेर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें।
जी प्रणाम। हाँ सुखी रहे रामलाल जी। पंडित जी, मैं जन्म है 6/7/1991 जी 6/7/1991 जी। शाम को 4:30 बजे 4:30। क्या जानना चाहते हैं? मेरा भविष्य कैसा रहेगा और प्राइवेट कंपनी में पैसा फंसा हुआ है, कब तक आएगा, और मकान का जॉब कब तक है, और बाकी चलिए, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो रामलाल जी जान लीजिए कि आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी दोनों मंगल है और मंगल का बृहस्पति के साथ चतुर्थ दशम दृष्टि से इत्तिसाल है। वर्तमान तो अभी आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। जरूरी चीज़ों के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। कहीं से बहुत भाग्य आपका साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 20 नवंबर सन 2020 के बाद आपका समय बदलेगा। रोजगार के क्षेत्र में आपको चमत्कार होता हुआ दिखाई देगा और काफ़ी कुछ अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरा कर पाएंगे। लेकिन अभी 20 नवंबर तक का समय काफ़ी उलझनों से भरा हुआ है। ये उलझन आपकी समाप्त हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए राम रक्षा स्त्रोत का रोज पाठ करें, राम दरबार की पूजा करें। निश्चित रूप से कपूर से आरती करने पर आपके घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा। और कालचक्र दर्शक अश्विनी लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए, सुनिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 21/9/81 है। जी मैं लखनऊ कानपुर से मेरी पैदाइश है। जी समय है सुबह के 2:10। जी जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं अश्विनी जी? बोलिए, काम कुछ नहीं बन रहे हैं। अश्विनी, ऐसा है, ये तो बड़ा आसान है कहना कि काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो मैं आपके प्रश्न के हिसाब से देख पा रहा हूँ, आपका जीविका भाव का स्वामी शनि है और आपके लग्न का स्वामी मंगल है। शनि मंगल दोनों की स्थिति बनी हुई है तृतीय एकादश। तो ऐसे में 24 डिग्री का मंगल 3 डिग्री के शनि से 21 डिग्री का अंतर बना रहा है, अपने हद्दा में नहीं है। अगर 12 डिग्री के अंतर में होता तो अपने हद्दा में होता। तो कहने का मतलब संभावनाएं तो आपके अगल बगल बहुत हैं, लेकिन वहाँ तक आपका हाथ पहुँच नहीं पा रहा है। वहाँ तक आपका हाथ पहुँचे, इसके लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल जा करके 19 सरसों के तेल के दिए जलाने चाहिए। हर दिए के पास एक पान का पत्ता रखना चाहिए, हर पान के पत्ते पर एक बतासा रखना चाहिए और हर पान के पत्ते पर 1 रुपये का सिक्का रखना चाहिए। और उसके बाद में पीपल की 7 परिक्रमा करके सारा सामान वहीं छोड़ करके अपने घर आ जाइए। निश्चित रूप से ये उपाय आप 7 सप्ताह करिए। आप अपनी जिम्मेदारियों को जो अभी 40 साल तक नहीं पूरा कर पाए हैं, वो 40 घंटे में पूरा होती हुई दिखाई देंगी। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए अगस्त का महीना बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसे में हम सभी को ज्यादा सावधानी से रहने की जरूरत है। इसलिए आज पंडित जी राशिनुसार हम सभी को अगस्त महीने का पूरा लेखा जोखा बता रहे हैं। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, किन चीजों से इन्हें लाभ मिलेगा, कहां इन्हें सावधान रहना है, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्या कहता है अगस्त महीने में कर्क राशि वालों का पूरा लेखा जोखा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महीने की शुरुआत में सूर्य देव आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं 15 अंश 12 कला पर, और ये इनकी स्थिति 15 अगस्त तक आपकी राशि में लगभग बनी रहेगी। आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है और महीने की शुरुआत में चंद्रमा बृहस्पति और केतु के साथ गोचर कर रहा है। केतु और चंद्रमा की डिग्री में ज़्यादा अंतर नहीं है और बृहस्पति से केतु का ज़्यादा अंतर है। इसलिए जो गुरु चांडाल योग बहुत प्रभावी होना चाहिए आपके जीवन पर, वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। तो अगस्त महीने में कर्क राशि के जातक निरंतर मेहनत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति अगस्त के महीने में बेहतर होकर रहेगी। लेकिन भाई, दसम भाव का स्वामी मंगल जब 5-6 दिन बाद मंगल अपनी राशि में हो जाएगा, तो ये अगस्त का महीना आपसे कोई बड़े डिसीजन को लेने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन मेरा सुझाव ये है
कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल जिस दुर्बल अवस्था में है शुरुआत में, उसके कारण आपको कोई बड़ा फैसला लेने से रुकना चाहिए। अगस्त महीने में कर्क राशि के जातक अगर कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है कि उसका फल ठीक न हो, और अगर फैसला लेना जरूरी है, अपरिहार्य है, तो आप अपने गुरु, अपने माता पिता, अपनी पत्नी या किसी सफल जीवन के इंसान से सलाह परामर्श लेकर के ही किसी काम को आगे बढ़ाएं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। और एक कहावत और है जो आपके राशि पर इस समय लागू हो रही है, 5 पंच मिल कीजे काज, हारे जीते नाही लाज। अगर आप 5 लोगों की राय लेकर कोई काम कर रहे हैं, चाहे उसमें आपकी हार हो जाए, चाहे आपकी उसमें तौहीन हो जाए, कभी आपको शर्म नहीं आएगी, इसलिए कि 5 लोगों ने उसके लिए प्रशस्ति किया था। तो अगस्त के महीने के अंत में आपको अपनी मेहनत के बल पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगस्त में कर्क राशि वालों को यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। कारोबार और नौकरी में कर्क राशि के जातकों की स्थिति मिली-जुली रहेगी। जहां नौकरी के क्षेत्र में आप अच्छा कर पाएंगे, वहीं व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छा करते हुए भी असमंजस की स्थिति मन में बनी रहेगी, क्योंकि महीने की शुरुआत में चंद्रमा केतु के साथ हो गया ना, तो ये तो बात कुछ होनी ही है। व्यवसाय में भी परिवर्तन की स्थिति बन रही है, योजना बन रही है, लेकिन सूर्य, बुध और शुक्र का संचार इस राशि पर होने से व्यक्तिगत, घरेलू और आर्थिक परेशानियां थोड़े दिनों के लिए बनी रहेंगी। अगस्त महीने में कर्क राशि के जातकों को अपने गुस्से पर और उत्तेजना पर काबू रखना होगा। जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय में कहा है कि जो व्यक्ति अपने इच्छा और क्रोध के वेग को रोक लेता है, वही हमारा परम प्रिय भक्त हो सकता है। अगर आप अपने इच्छाओं के वेग को और अपने क्रोध के वेग को वाणी और चेहरे पर न आने दें, तो सचमुच में ये धरती आपका नमन करेगी और इस धरती पर सुख भोगने का आपको पूरा अधिकार है। लेकिन आपकी खराब वाणी आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो इसलिए अगस्त के महीने में कर्क राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि ये गुरु चांडाल योग का योग प्रभावित न हो करे, इसलिए बृहस्पतिवार का व्रत कर लीजिए। अपने पास पीले रंग का एक रुमाल रखिए पूरे महीने, और गुरुवार को पीले चावल बना करके माँ सरस्वती को भोग लगाएं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। अगस्त महीने में ग्रहों की चाल सिंह राशि के भाग्य पर क्या असर डालेगा, पूरा महीना इनको किन चीजों से बचना है और किन आदतों से दूरी बनाना है, किन बातों का खास ख्याल रखना है, ये सब बताऊंगा मैं आपको बस थोड़ी देर में। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। अगस्त का महीना सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, किन चीजों से इन्हें लाभ मिलेगा, कहां इन्हें सावधान रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों की अगर बात करूं तो इस समय ग्रह गोचर कुछ ऐसा है कि आपके चारों केंद्र खाली हैं, किसी केंद्र में कोई ग्रह नहीं है। लेकिन ये स्थिति बदल जाएगी 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद आप देखेंगे सूर्य देव अपनी राशि में विराजमान हो जाएंगे और इस तरह से भाग्य स्थान में मंगल भी पहुंच जाएंगे शीघ्र ही। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अगस्त के महीने में सिंह राशि के जातकों को उम्मीद से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आप सिंह राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी बुराई है। वो बुराई है ओवर कॉन्फिडेंस।
अत्यधिक उत्साह का होना, अति कहीं भी अच्छी नहीं होती। ऐसे में अगर आप कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे तो इससे नुकसान भी हो सकता है, जो आपकी परिस्थिति और परिवेश को प्रभावित कर सकता है। अगस्त के महीने में सिंह राशि के जातकों को अपने सेहत को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन, हड्डियों का दर्द, हृदय संबंधी तकलीफें, आंख में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखिए, आपका जो लग्नेश है चंद्रमा, आपका जो लग्नेश है, क्षमा करें, सूर्य, उसकी स्थिति 15 अगस्त तक तो कर्क राशि में है ना, तो परिवार में तो उलझनें बढ़ सकती हैं। अगस्त महीने में सिंह राशि के जातक या व्यवसायी अपने साझेदारों से कुछ दिक्कतें भी महसूस करेंगे। लेकिन अगस्त का जो महीना मध्य का होगा, 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक, इसमें देर भले होगी, अंधेर नहीं होगा। आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। जानते हैं, सरकारी अधिकारियों के द्वारा आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी और आपका ज्ञान, आपका अनुभव अगस्त महीने के अंत में आपको लाभ पहुंचाएगा। बस जल्दबाजी बंद करिए और ज़्यादा रिस्क लेना कम करिए, फिर प्रकृति आपके साथ है। सफ़ेद मंदार के पौधे में, जिसको आंकड़ा भी कहते हैं, अकवन भी कहते हैं, जल चढ़ाएं और हो सके तो सफ़ेद मंदार के वृक्ष अपने घर से ईशान कोण में लगाएं। सूर्य को हर रोज जल अर्पित करें, पिता की सेवा करें और उनका सम्मान करें। अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अगस्त के महीने में ग्रहों की चाल कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ है या फिर अशुभ? ग्रहों की उथल पुथल इनकी किस्मत पर क्या असर डालेगी? पूरा महीना इनको किन बातों का खास ख्याल रखना है, ये सब बताऊंगा मैं आपको विस्तार से। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त का पूरा महीना कैसा रहने वाला है, किन बातों की पर ध्यान देने की जरूरत है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक शांति जुड़ गई हैं नागपुर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। अगस्त का महीना कन्या राशि वालों के लिए सफल रहेगा या असफल? इस महीने कौन सा संकट इनके जीवन से दूर होगा और क्या लाभ होगा, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों के अगस्त महीने का शुरुआती गोचर तो यही है कि आपके 10वें भाव में बुध, शुक्र और राहु की स्थिति बनी हुई है। बुध और शुक्र की युति होना ही लग्नेश और नवमेश की युति है, जो आपके लिए अच्छा संकेत है। अपने कार्य क्षेत्र में कई संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। एक तरफ जहां धन लाभ का योग बना हुआ है, तो वहीं सुख सुविधाओं पर भी आप ज़्यादा खर्च करेंगे। देखिए, ऐसा है, कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि आपके आजीविका भाव में बुध, राहु और शुक्र की जो स्थिति है, इसके कारण सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च होगा और भाग दौड़ की स्थिति भी बढ़ेगी, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की चिंताएं बनेगी। अगस्त के महीने में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मनोबल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, वो भी सूर्य के प्रभाव के कारण, क्योंकि सूर्य 15 अगस्त तक आपके 12वें भाव में गोचर करने लगेगा, जिसके कारण आपके जोश और उत्साह में थोड़ी सी कमी आएगी। और जोश और उत्साह यदि आप अपना अच्छा कर लें तो आपको नेतृत्व के कार्य में सफलता मिलेगी। अगस्त महीने में कन्या राशि के जातकों को अपने विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे 6ठे भाव का स्वामी जो है वो शनि है। विषम परिस्थितियों में भी आप सफलता का मार्ग खोज लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें एक ग्रह गोचर देखकर पूरा विश्वास है कि आपके अंदर प्रतिभा है। अगर आप खोजने पर उतर जाएंगे तो समाधान ढूंढ कर रहेंगे।
हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, वो बात यह है कि खान पान के स्थान का स्वामी शुक्र है, राहु के साथ है। आप किसी तरह का प्लीज इस महीने में नशा मत करिएगा, नहीं तो ये आपकी जिंदगी ही नहीं, आपके भाग्य को भी नर्क बना देगा। महीने के अंत में आप नौकरी में बदलाव का निर्णय ले सकते हैं। इस समय में आपको लाभों में अनियमितता की स्थिति भी आती हुई दिखाई देगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर हो सके तो आप 20 नवंबर तक इसी नौकरी में बने रहें, चाहे आपको अप्रेजल ना मिले, चाहे आपका प्रमोशन ना हो, चाहे आपकी सैलरी न बढ़े, लेकिन आप स्थान परिवर्तन ना करें, क्योंकि जो बुध की स्थिति है स्थान परिवर्तन के बाद वो आपको बेरोजगार बना सकती है। उपाय आपको ये करना है कि अगस्त महीने में भाग्य का मजबूत साथ आपको मिले। इसके लिए सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करना ना भूलें। दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ भी आपके लिए लाभकारी होगा। बुधवार को गाय को हरी मूंग भिगो करके खिलाइए और गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। क्या अगस्त महीने में तुला राशि वालों को धन लाभ होगा या फिर ये महीना इनके लिए मुश्किलों भरा रहेगा? साथ ही किन बातों पर तुला राशि वालों को अगस्त के महीने में खास ध्यान देना होगा, आइए जान लेते हैं इस बारे में। देखिए, तुला राशि के जातकों का शुरुआती गोचर बता देना चाहता हूं। आप जानते हैं तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और 1 अगस्त की शुरुआत सुबह ये भाग्य स्थान में पहुंच गया है। किसके साथ? बुध के साथ। बुध तुला राशि वालों का क्या हो सकता है? बुध भाग्य का स्वामी है। तो भाई आपका खर्चा बिना रुकावट के चलता रहेगा, एकदम एक्सप्रेस मेल की तरह, और पैसे की कमी आपको नहीं होगी। 10वें भाव का सूर्य, बुध और शुक्र, ये योग होने से विपरीत परिस्थितियों में भी आप आकस्मिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये ठीक है कि अप्रत्याशित खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन अगस्त महीने में तुला राशि के जातक एक चीज देखेंगे कि आपके मन में क्रोध और उत्तेजना बढ़ेगी, जिसके कारण पूरे महीने तुला राशि के जातकों को सेहत नरम गरम महसूस होगी। और अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जैसा कि गोचर कह रहा है, अगर आपको सरदर्द की समस्या होती है, तो आपको चाहिए कि आप एक अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर उसे अपने दाहिनी कलाई में या गले में जरूर मंगलवार को धारण करिएगा। आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा और अपने कार्यों को आप कुशलता से कर पाएंगे। लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी धनहानि का योग इसलिए बन रहा है कि बुध गोचर बदल करके कर्क राशि में आ रहा है और चंद्रमा से उसकी बड़ी मित्रता नहीं है। कारोबारी यात्राओं से लाभ आपको कम मिलेगा। वाणी में थोड़ा सा मिठास लाइए। आपको कोई आपका अपना सगा ही आपके साथ धोखा दे सकता है, इसलिए सतर्क रहिए और खास करके लेन देन के मामले में तो बहुत ही सतर्क रहिए। चोरी की घटनाएं हो सकती हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान के प्रति सावधान और सजग रहें। अगस्त के महीने में तुला राशि के जातक भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। सूर्य के वैदिक मंत्रों का 10 माला जप 31 दिन तक करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। तो ये सारे उपाय आपके जीवन में निश्चित रूप से सहजता और सरलता लाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों का गोचर अगर देखें तो अभी तो ये बेचारे 7.5 साल तक 7.5 में मर रहे थे। अब स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है, लेकिन अभी मंगल पंचम भाव में है, ठीक है, लेकिन यही मंगल जब अगले हफ्ते में मेष राशि में गोचर कर जाएगा तो अपने भाव से 6ठे स्थान में चला जाएगा। ऐसे में घबराइए मत।
अगर आप कारोबारी हैं तो बहुत लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि तो आपके राशि पर जाएगी ना। तो आप अपनी मेहनत के कारण भाग्य का साथ पाएंगे और 17 अगस्त के बाद प्रॉपर्टी, वाहन की खरीद बिक्री भी आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि के जातक भूल करके भी नौकरी बदलने की कोशिश ना करें। नौकरी बदलने की कोशिश का मतलब होगा कि आप कुछ दिनों के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। कारोबार में कोई पुराना वाद विवाद है तो अगस्त के महीने में उसको ज्यादा न बढ़ाएं। आमदनी में थोड़ी कमी अगस्त महीने में देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे खर्चे प्रभावित नहीं होंगे। आप अपनी सूझबूझ से परिवार में शांति बनाए रखें। अगस्त में कहीं से कोई अशुभ समाचार आपको परेशान कर सकता है। अगर अगस्त के महीने में आप पुरुष हैं और आपकी बाईं आंख फड़के तो आप तुरंत एक 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेकर के उसे अपनी आंख पर चिपका करके बाईं आंख पर उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख के आइएगा, क्योंकि ये सिग्नल अगस्त के महीने में अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब कि कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। और ये बेलपत्र चढ़ाने के बाद फिर इसका दोष भी निवारण हो जाएगा। हालांकि महीने के अंत में बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। और रही बात उपाय की, तो अगस्त महीने में वृश्चिक राशि के जातक मंगलवार को हनुमान जी की विधि पूर्वक उपासना करें। लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाना ना भूलें। बुधवार की शाम काले तिल का दान करें। और यदि आपकी वृश्चिक राशि है और आप महिला हैं, लड़की हैं, कन्या हैं, आपने नाक नहीं छिदवाई है तो बाईं नाक छिदवाना भी आपके बौद्धिक प्रभाव को बढ़ाएगा। और आइए बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। चलिए, तो धनु राशि के जातकों को अगस्त महीने के शुरुआत का गोचर बताता हूं। आज आपका गोचर है चंद्रमा बृहस्पति के साथ, केतु के साथ आपके राशि में गोचर कर रहा है। और आपके 7वें स्थान में बुध, शुक्र और राहु, ये 3 ग्रह बने हुए हैं। 2 शुभ ग्रह लग्न में, 2 शुभ ग्रह सप्तम भाव में। ठीक है, लेकिन जो स्थिति चंद्रमा की बन रही है और आगे चंद्रमा निकलकर जो शनि के साथ जाने वाला है, उससे एक बात तो थोड़ा संकेत मिल रहा है, मन और जीवन में कुछ अशांति रहेगी, क्योंकि आप 7.5 में भी हैं। मन हमेशा असंतुष्ट हो सकता है। परिवार में पिता और बच्चों से मतभेद हो सकता है। आपको बच्चों की सेहत की चिंता हो सकती है। 17 अगस्त से सूर्य अपनी राशि में अर्थात सिंह राशि में संचार करेगा, जिसके कारण निर्वाह योग्य आमदनी का अवसर आपको मिलेगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और नौकरी को लेकर के पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि नौकरी में परिवर्तन संभव है। आपकी 7.5 चल रही है भाई, ऐसे में मानसिक उलझन हो सकती है। तो 17 अगस्त के बाद रुके हुए काम बन सकते हैं, लेकिन पूरे अगस्त महीने में किसी को भी पैसे उधार न दें। कारोबार में एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको अगस्त महीने में काले तिल, उड़द की दाल का दान करना चाहिए। सूर्याष्टकम का पाठ करना चाहिए और किसी से भी किसी प्रकार का झूठा कमेंट ना करें जो आप नहीं कर सकते हैं। और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, भूखे लोगों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। ये बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि अगस्त का महीना इनके लिए कैसा बीतने वाला है। मकर राशि वाले ये जान लें कि अगस्त ही क्या है, ये पूरा 2020 शनिदेव आपकी ही राशि में रहने वाले हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए मानसिक तनाव और स्वास्थ्य में विकार जैसे सिर दर्द, आंखों में कष्ट की संभावना बनेगी, क्योंकि देखिए ऐसा है कि 12वें घर में ग्रह होना आपके लिए अच्छा नहीं है। आकस्मिक धन खर्च भी होगा। 17 अगस्त से सूर्य का संचार जब आपके अष्टम भाव में हो जाएगा तो आपको आत्मिक कष्ट महसूस होगा। उन लोगों से आपको कष्ट होगा जिन लोगों को आपने बनाया है। संभव है नौकरी या व्यवसाय को लेकर के भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़े।
लेकिन अगर आप अपना पेशेंस ठीक रखेंगे, धैर्य से अपने काम में लगे रहेंगे तो सफलता मिल जाएगी। हाँ, काम में विलंब होना संभावित है, लेकिन मकर राशि के जो व्यवसायी हैं और खास करके भूमि भवन के विषय में कुछ कार्य करते हैं तो इन्हें लाभ जरूर मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग अगर करते हैं तो आपके रुके काम भी होंगे। दैनिक कार्यों में उलझनें ज़्यादा बढ़ सकती हैं और योजनाओं में किसी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए आप निरंतर संघर्ष करते रहें। इस समय में अधिकारी आपके साथ तो होंगे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी वजह से भी आपको परेशानी बढ़ सकती है। अगस्त 2020 का अंतिम सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा निराशावादी, निगेटिव होने वाला है। इस हफ्ते में आपकी आमदनी भी रुक सकती है। ऐसे में बचत पर ध्यान दीजिएगा और जो आपको उपाय करना है, अगस्त 2020 में भाग्य को मजबूत करने के लिए गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा, महिलाओं का सम्मान करिएगा, जरूरतमंद लोगों की मदद करिएगा और शनिवार को किसी दीनहीन भिखारी को, निर्बल को, दुर्बल को भोजन कराइएगा और बीमार लोगों के दवाई में भी मदद कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। चलिए, कुंभ राशि से भी केंद्र में कोई न पापक ग्रह है न शुभ ग्रह है। पंचम भाव में शुक्र बुध की स्थिति बनी हुई है, एकादश भाव में बृहस्पति चंद्रमा है। तो भाई, कई परेशानियों के बाद अगस्त के महीने में कुंभ राशि के जातकों को धन लाभ होगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, किसी शुभ कार्य पर खर्च हो सकता है, प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। 17 अगस्त से लग्न पर सूर्य की दृष्टि रहने से क्रोध और उत्तेजना बढ़ सकती है। आपके अंदर अहंकार, घमंड बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा होने के संकेत हैं, इसलिए ज़्यादा तानाशाही चलाने की कोशिश ना करें। अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। शनिवार को शनि चालीसा भी पढ़नी चाहिए। रविवार को गुड़ और गेहूं, बुधवार को काला तिल दान करना चाहिए। इससे सूर्य और राहु जनित कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा और अपनी जेब में पीला रुमाल भी आपको रखना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि में तो अभी तो मंगल है ही है, लेकिन मंगल अपना राशि परिवर्तन करेगा, तो ऐसे में अगस्त के महीने में लाभ मिलने का योग बना हुआ है। परिवार में शांति रहेगी। भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत और सौहार्दपूर्ण ढंग से रहेगा। आप अपने सभी कामों को साहस के साथ कर सकते हैं। काम में अपनी योग्यता साबित करने का सही अवसर है। व्यवसाय में आपका कुशल नेतृत्व आपको मान्यता प्राप्त करने और अपनी स्थिति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो वेतन में संतोषजनक वृद्धि आपको दिखाई देगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। देखिए, उपाय आपको ये करना है कि अगस्त के महीने में यदि आपकी मीन राशि है तो हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करिएगा और पीपल के पेड़ में जल रविवार को छोड़कर हर दिन चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और इसी के साथ कालचक्र के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।